नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। 2 साल बाद ताजनगरी में एक बार फिर से हिंदी सीखने विदेशी छात्र छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुंचेंगे। संस्थान में विदेशी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 30 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। वहीं इस बारे में केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वीना शर्मा ने आवेदन से लेकर एडमिशन तक पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। कोरोना काल में विदेशी छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हुई थीं, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, जिसके चलते एक बार फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर वीना शर्मा ने बताया कि इस बार हिंदी सीखने वाले स्टूडेंट्स के श्रीलंका, चीन, उज्बेकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, स्वीडन, मंगोलिया, स्लोवाक, थाईलैंड, नाइजीरिया, चाड, रोमानिया, रूस, त्रिनिदाद और टोबैको आदि देशों से आवेदन मिले हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया कि पहले संस्थान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के 151 देशों के भारतीय दूतावासों के पास आमंत्रण भेजा जाता है। संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। भारतीय दूतावास उन देश के उन विश्वविद्यालयों के पास सूचना भेजते हैं जहां हिंदी या एशियाई भाषाएं सिखाई जाती हैं। विदेशी छात्र अपने देश के दूतावासों में आवेदन करते हैं, जहां से वो संस्थान पहुंचते हैं। संस्थान द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, आवेदन रखे जाते हैं, जिसके बाद उनकी जांच होती है। 18 से कम और 35 से ज्यादा उम्र वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता। संस्थान की तरफ से विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलती है, साथ ही आने जाने का खर्चा भी भारत सरकार उठाती है। इस साल छात्रों की संख्या में इजाफा होगा। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में सबसे पहले प्रवेश लिया। लंबे अंतराल से 1.5 साल तक हम ऑनलाइन पढ़ते रहे। अभी मौका मिला है, 2 महीने हो गए हैं हम यहाँ आगरा आए हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान में। हमें ऑफलाइन परीक्षाएं हमारी टीचिंग प्रैक्टिस के रूप में चल रही हैं और कक्षाएं हो रही हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ आकर सबसे पहला विश्वास और अनुभव ये हुआ कि ये मिनी इंडिया के रूप में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग मातृभाषाएं हैं, लेकिन हमें एक साथ जोड़ने का काम हिंदी कर रही है। एक राजभाषा होने के नाते यह सभी लोगों को जोड़ रही है। जैसे हमारे सभी मित्र हैं, अलग अलग राज्य से हैं और अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, लेकिन जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं हिंदी में करते हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा को और समृद्ध किया जाए, और यह संस्थान अच्छी तरीके से हमें हिंदी बोलना और सिखाना और कैसे हमें हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके बारे में हमें सिखा रही हैं। हम अभी 1.5-2 महीने से आए हैं। अभी हमारा प्रशिक्षण चल रही है, तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है। कोरोना की वजह से हम 1.5 साल से घर में रुके थे, तो यहाँ के अच्छा लग रहा है। हमारा हिंदी मार्जित हो रही है। पहले हिंदी तो हम बोल लेते थे, लेकिन थोड़ा बहुत गलतियाँ निकल रही थी। यहाँ के थोड़ा चेंजेस भी होने लगा है। अभी लंबे अंतराल के बाद ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरीके से? हाँ, कोरोना के बाद अभी जो क्लासेस चल रही है अच्छा लग रहा है। कई सारे राज्यों के बच्चों से मिल पा रहे हैं, और कई सारे लोगों के बच्चों की भाषा को भी हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत बेहतर फील हो रहा है। आगे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आके यहाँ पे हिंदी सीखना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो राजभाषा कैसे आगे बढ़े, सबके पास पहुँचे, लोग कैसे आग्रही रहें राजभाषा को ग्रहण करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि ये हिंदी जो हमारी राजभाषा है, इसको उसके जो टचअप में सभी को रहना चाहिए। तो बाहर आते हुए बच्चों को हिंदी रखे अवश्य पढ़ाई करने के लिए आग्रह प्रकाश करना चाहिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि हमारी हिंदी राजभाषा है और इस संस्थान में हिंदी सीखने के लिए देश विदेश से स्टूडेंट्स आते हैं और हमें यहाँ पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं वो केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रवेश लेकर अपनी मातृभाषा सीख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।